So students, welcome back to our channel Keshav Pathshala. This is Aditya Mishra. Today we are here with a new topic known as petty cash. ठीक है, तो petty cash है क्या? कैश का मतलब मालूम है कि फिजिकल मनी इज नोन एज कैश. जो रुपए होते हैं अगर आपके पास फिजिकल फॉर्म में है तो कैश होता है. ये पिटी क्या है? पिटी का मतलब होता है फुटकर. ठीक है, छोटे मोटे अमाउंट होते हैं. तो कैश छोटे छोटे फॉर्म में, छोटे छोटे अमाउंट के फॉर्म में अगर कोई कैश एक्सपेंस किया जा रहा है, कोई पैसा खर्च किया जा रहा है, उसको पेटी कैश कहा जाता है. ठीक है, तो इसके बारे में कुछ दिया हुआ पढ़ लेते हैं. देखिए, अ पेटी कैश बुक इज एन अकाउंटिंग बुक यूज्ड टू रिकॉर्ड पेटी कैश एक्सपेंडिचर्स. एक पेटी कैश जो मैंने आपको बताया ना, अकाउंटिंग में एक पेटी कैश बुक बनता है. ठीक है, तो पेटी कैश बुक होता है वो एक अकाउंटिंग बुक होता है. ठीक है, जो पेटी कैश बुक है इसको यूज किया जाता है छोटे छोटे फुटकर कैश के एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करने के लिए. ठीक है, इट इज अ लेजर दैट रिकॉर्ड ऑल पेटी कैश ट्रांजैक्शन और पेटी एक्सपेंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन. ये एक लेजर होता है. लेजर क्या होता है मैंने आपको बताया है. लेजर क्या है मैंने आपको बताया है, पिछले लेक्चर्स में आपको मिल जाएगा. ये एक लेजर होता है जो रिकॉर्ड करता है सब सारे फुटकर एक्सपेंसेस. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के बुक में जितने भी फुटकर एक्सपेंसेस हो रहे हैं, फुटकर छोटे मोटे चिटपुट खर्चे हो रहे हैं, उसको ऑर्गेनाइजेशन के बुक में रिकॉर्ड किया जाता है. ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कोई भी छोटे मोटे फुटकर खर्चे हो रहे हैं, चिटपुट खर्चे हो रहे हैं, उसको ऑर्गेनाइजेशन के बुक में रिकॉर्ड किया जाता है. ठीक है, पेटी कैश इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैश सेट असाइड इन एवरी कंपनी. पेटी कैश जो होता है वो एक छोटा अमाउंट का कैश होता है जो अलग रखा जाता है हर एक कंपनी में फॉर स्मॉल डे टू डे एक्सपेंसेस सच एज स्टेशनरी, ऑफिस सप्लाई, ट्रेवल, रिफ्रेशमेंट एटसेट्रा. ठीक है, तो ये स्मॉल डे टू डे एक्सपेंस होता है. जो पेटी कैश होता है ये छोटे मोटे डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे स्टेशनरी हो गया, ऑफिस सप्लाईज हो गया, ट्रेवल हो गया, रिफ्रेशमेंट हो गया. रिफ्रेशमेंट क्या है? रिफ्रेशमेंट एक नया शब्द है. जैसे मान लीजिए कि अगर आप ऑफिस में बैठे हैं तो दिन भर ऐसे तो बैठे नहीं रहेंगे, आपको चाय की जरूरत पड़ेगी, कॉफी की जरूरत पड़ेगी, समोसे हो गए, ये सब किस में आएंगे? ये सब रिफ्रेशमेंट में आएंगे. ठीक है, ट्रैवल, एक जगह से दूसरी जगह जाना को ट्रैवल कहा जाता है. ऑफिस सप्लाईज, ऑफिस से रिलेटेड कोई छोटे मोटे खर्चे हैं वो आ जाएंगे. स्टेशनरी जैसे बुक, पेन, नोटबुक एटसेट्रा. ठीक है, इससे रिलेटेड छोटा सा एग्जाम्पल है वो देख लेते हैं. देखिए, द पेटी कैश फंड ऑफ 200 फॉर वर्स्ट कंपनी अपीयर्ड एज फॉलो ऑन दिसंबर 31, 2011. दिसंबर 31 में 2011 में कोई पेटी कैश फंड का ट्रांजैक्शन हुआ है, उसके बारे में क्वेश्चन है. ठीक है, देखिए कैश है 95.60. ठीक है, और कुछ पेटी कैश के वाउचर्स हैं, जैसे फ्रेट इन, जो कैश ऑलरेडी है वो 95.60 है. ठीक है, पेटी कैश वाउचर्स जो है, मान लीजिए कि पेटी कैश के वाउचर मतलब जो छोटे छोटे ट्रांजैक्शन किए गए हैं वो वाउचर्स हैं. फ्रेट इन मतलब फ्रेट इन, फैक्ट्री में सामान लाया जा रहा है उसका भाड़ा, वो है 19.40. पोस्टेज, कोई भी चीज को पोस्ट करने के लिए, जैसे बाई पोस्ट अगर कुछ चीज भेजते हैं तो पोस्टेज में आता है, तो वह 40 रुपीज का. ठीक है, बलून्स फॉर स्पेशल ओकेजन. तो ये बलून फॉर स्पेशल ओकेजन क्या है? जैसे मान लीजिए कि बलून लाते हैं, कोई भी पार्टी वगैरह करने के लिए बलून ला के सजाते हैं ना, तो बलून आ जाएगा, वो 18 रुपीज का है. मील्स है, मान लीजिए कोई भी ऑफिस का एम्प्लॉय है, उसके लिए खाना लाया गया है, 25 का हो जाएगा. ठीक है, इंस्ट्रक्शन दिया है, briefly describe when the petty cash fund should be replenished. replenish का मतलब होता है to replace what has been used. जो petty cash book है उसमें कैश फंड, पेटी कैश फंड फिर से कब रिप्लेनिश किया जाए, कब फिर से भरा जाए, ऐसा पहला क्वेश्चन है. दूसरा है, इसी टॉपिक में दूसरा क्वेश्चन है, बिकॉज देयर इज अ कैश ऑन हैंड, इज देयर अ नीड टू रिप्लेनिश द फंड एट ईयर एंड ऑन दिसंबर 31. एक्सप्लेन. कह रहा है कि कैश ऑन हैंड है, जैसे हाथ में कुछ कैश है, क्या ये जरूरी है कि दिसंबर ईयर एंड में जैसे दिसंबर 31 ही तो ईयर एंड होता है,
दिसंबर 31 ईयर एंड होता है, लेकिन ये हम लोग जो नॉर्मल जनवरी फरवरी वाला पढ़ते हैं उसमें ईयर एंड होता है, और अदरवाइज अकाउंटिंग में ईयर एंड 31 मार्च को होता है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ईयर एंड जैसे दिसंबर 31 में क्या अगर कैश इन हैंड है तो क्या कैश बुक में, पेटी कैश बुक में उसको भरा जाना जरूरी है तो क्यों है, एक्सप्लेन कीजिए। ऐसा पहला है इंस्ट्रक्शन। दूसरा है प्रिपेयर इन जनरल जर्नल फ्रॉम द एंट्री टू रिप्लेनिश द फंड। ये कह रहा है कि जर्नल एंट्री डालनी है, पेटी कैश एक्सपेंस की जर्नल एंट्री डालनी है। तीसरा है ऑन दिसंबर 31 में द ऑफिस का जो मैनेजर है, जो ऑफिस मैनेजर है, उसने इंस्ट्रक्शन दिया कि पेटी कैश फंड को इंक्रीज कर दो। कितने से? 100 रुपए से इंक्रीज कर दो, और उसकी जर्नल एंट्री अप्रोप्रिएट जर्नल एंट्री बनाओ। जर्नल एंट्री मैंने अच्छे से आपको बता दिया है, इसके बारे में जर्नल एंट्री बनानी है। तो मान लीजिए ये फ्रेट हो गया, पोस्टेज हो गया, बलून हो गया, मील हो गया, ये सारे खर्चे हैं ना, एक्सपेंस है ना, तो एक्सपेंस बढ़ रहा है। तो मैंने आपको मॉडर्न इक्विटी अप्रोच में बताया था कि अगर एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या होता है? डेबिट होता है। तो ये सारे डेबिट हो जाएंगे। ठीक है, इनके बदले में गया क्या है? इनके बदले में कैश गया है। कैश अपना एसेट है, एसेट कम हो रहा है, एसेट कम होता है तो क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद से ये क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं अभी आपको बताऊंगा। ये जर्नल एंट्री रिप्रेजेंट करनी है, ये भी ठीक है। ये कह रहा है दिसंबर 31 में मैनेजर ने इंस्ट्रक्शन दिया कि पेटी कैश फंड को भर दो 100 रुपए से। तो मान लो पेटी कैश फंड क्या है? खर्चा ही तो है। पेटी कैश फंड ऑर्गेनाइजेशन का खर्चा ही तो है। कितने से बढ़ा है? 100 रुपए से। तो पेटी कैश फंड एक्सपेंस है तो उसको इंक्रीज कर रहे हैं 100 से। ठीक है, उसके बदले में जा क्या रहा है? कैश जा रहा है। तो पेटी कैश फंड डेबिट टू कैश। ठीक है, आगे देखते हैं, इसके एंट्रीज देखते हैं कैसी हैं। मान लीजिए जो मैंने पहला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको बताया, ये वाला जो क्वेश्चन दिया है इसमें, मान लीजिए जो ये वाला क्वेश्चन इसमें दिया है, इसका आंसर क्या है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, पेटी कैश शुड बी रिप्लेनिश ऑन अ पीरियोडिक बेसिस और व्हेन द कैश इज लो। पेटी कैश कब भरा जाता है? जो कैश बुक है, पेटी कैश बुक है, उसमें पेटी कैश फंड कब भरा जाता है? जब पेटी कैश फंड बुक में, जब पेटी कैश बुक में पैसे कम हो जाते हैं, कैश कम हो जाता है, या फिर उसको पीरियोडिक बेस पे हर महीने या फिर हर दिन उसको भरा जाना चाहिए। अकॉर्डिंग टू रूल, या तो हर महीने या फिर हर दिन। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन की अलग अलग अपने रूल सेट कर लेते हो पेटी कैश बुक के लिए। ठीक है, तो पेटी कैश बुक में क्या होता है, या तो आप हर दिन भरिए पीरियोडिक बेसिस पे, या फिर हर महीने भरिए। ठीक है, लेकिन एक और उसका रीजन होता है भरने का। पेटी कैश बुक क्यों भरा जाता है? पेटी कैश बुक में फंड फिर से क्यों भरा जाता है? एक और रीजन है उसका रीजन ये है कि जब कैश लो हो जाता है कैश बुक में, पेटी कैश बुक पर कैश लो हो जाता है तो भी भरा जाता है। ठीक है, it must be replenished on the balance sheet date so that expenses represented by the petty cash voucher can be recorded in proper accounting period। कह रहा है it must be replenished, ये भरा जाना चाहिए, ये जरूर से भरा जाना चाहिए बैलेंस शीट डेट पर। बैलेंस शीट डेट पर ये जरूर से भरे जाने चाहिए। जो भी महीने में या फिर डे टू डे पूरे साल में जो भी खर्चे हुए हैं पेटी कैश बुक के, वो बैलेंस शीट डेट पे जो भी डे टू डे खर्चे हुए हैं पेटी कैश फंड में, पेटी कैश बुक में जो भी डे टू डे खर्चे हुए हैं उसको बैलेंस शीट डेट पर भरा जाना चाहिए, ये दिखाने के लिए कि जो भी खर्चे हुए हैं पेटी कैश के द्वारा, पेटी कैश वाउचर के द्वारा जो भी खर्चे हुए हैं वो अकाउंटिंग पीरियड में प्रॉपर उसकी एंट्री होनी चाहिए, इसलिए पेटी कैश बुक भरा जाना चाहिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये था कि पेटी कैश बुक कब भरा जाना चाहिए, और दूसरा क्वेश्चन ये था कि क्या 31 दिसंबर को एक पेटी कैश बुक भरना जरूरी है। तो देखिए, पेटी कैश शुड बी रिप्लेनिश्ड ऑन पीरियोडिक बेसिस। पेटी कैश जो है वो पेटी कैश बुक में एज फंड भरा जाना चाहिए पीरियोडिक बेसिस पे, डे टू डे बेसिस पे या फिर मंथ टू मंथ बेसिस पे। ठीक है, और व्हेन द कैश इज लो, या फिर जब कैश कम होता है, जब कैश बुक में, पेटी कैश बुक में कैश कम होता है तो भी भरा जाना चाहिए। पहला क्वेश्चन क्लियर है। दूसरा है इट मस्ट बी रिप्लेनिश्ड ऑन बैलेंस शीट डेट। ये बैलेंस शीट डेट पे जरूर से भरा जाना चाहिए। जो भी महीने में, जो भी साल में, पूरे महीने के 12 महीनों में जो भी हमने पेटी कैश में खर्चे किए हैं वो बैलेंस शीट डेट पर भरा जाना चाहिए। क्यों भरा जाना चाहिए? सो दैट द एक्सपेंस रिप्रेजेंटेड बाय पेटी कैश वाउचर,
इसलिए कि जो भी कैश रिप्रेजेंट कर रहा है पेटी कैश वाउचर, वो अकाउंटिंग पीरियड में प्रॉपरली रिकॉर्ड हो जाए। इतना क्लियर है? ठीक है। अब दूसरा था कि प्रिपेयर जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था फ्रेट इन एक्सपेंस है, डेबिट हुआ है। देखिए पोस्टेज एक्सपेंस, जैसे फ्रेट इन, फैक्ट्री में सामान आने का जो पैसा लगा था वो फ्रेट इन हो गया। पोस्टेज एक्सपेंस, जो पोस्ट किया गया था उसका एक्सपेंस होगा ना, वो एक्सपेंस 40 रुपीज। मिसलेनियस एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस ऐसा होता है कि जो कोई ऐसे खर्चे होते हैं जिनका अकाउंटिंग में नाम नहीं लिखा होता है, या फिर ऐसा कोई नाम हम नहीं यूज कर सकते, इसलिए उसको मिसलेनियस में डाल दिया। ठीक है, तो 18 रुपीज है। मील्स एक्सपेंस, मील्स एक्सपेंस क्या है? मैंने बताया था एम्प्लॉय ने खाना खा लिया तो मील में आ गया। कैश ओवर एंड शॉर्ट, या फिर कैश बढ़ गया होगा या फिर कम हो गया होगा, उसमें डाल दिया है। तो टोटल कितना हुआ है? 10.104। ये टोटल कितना हुआ है? 104.40। ये टोटल, इसको आप कैलकुलेट करेंगे, इसको अगर टोटल प्लस करते हैं इसको, तो इसका अमाउंट आता है 104.40। ठीक है, तो इसका अमाउंट है 104.40। ठीक है, इसलिए कितने का खर्चा हुआ है? कैश कितने का खर्चा हुआ है? 104.40। ठीक है, अच्छा एक और एंट्री थी, एक और ट्रांजैक्शन था। ऑन दिसंबर 31 द ऑफिस मैनेजर गिव्स इंस्ट्रक्शन टू इंक्रीज द पेटी कैश फंड बाय 100। कह रहा है कि 31 दिसंबर को जो ऑफिस मैनेजर है उसने बोला कि कैश फंड है, जो पेटी कैश बुक का फंड है, उसको 100 से बढ़ा दो। तो उसकी एंट्री है पेटी कैश। पेटी कैश ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक्सपेंस है, इसके लिए इसको डेबिट किया गया है। ठीक है, उसके बाद से अगर डेबिट किया गया है, खर्चा है, तो खर्चा किस फॉर्म में करेंगे? कैश के फॉर्म में करेंगे। तो एक्सपेंस बढ़ा है तो डेबिट हुआ है। किसके फॉर्म में एक्सपेंस हुआ है? कैश के फॉर्म में हुआ है, तो इसके लिए इसको क्रेडिट किया गया है। क्लियर है? चलिए इसके बारे में एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें प्रॉपर पेटी कैश बुक का फॉर्मेट बना के उसमें प्रॉपर एंट्री की गई है। देखिए एग्जाम्पल है, द पेटी कैशियर ऑफ जॉन एंड जेम्स कंपनी। जॉन और जेम्स कंपनी का कोई पेटी कैशियर है जिसने पे किया कैश फॉर फॉलोइंग एक्सपेंडिचर। ये कुछ एक्सपेंडिचर्स हैं जो नीचे फॉलोइंग एक्सपेंडिचर बोला है, वो एक्सपेंडिचर्स दिए गए हैं, जो एक्सपेंसेस दिए गए हैं। मार्च महीने में इतने एक्सपेंस किया गया था। ठीक, किसके द्वारा? जॉन एंड जेम्स कंपनी के द्वारा। ठीक है, मतलब जॉन एंड जेम्स कंपनी के द्वारा कुछ एक्सपेंसेस किए गए थे जिसका पेटी कैशियर पैसे दे रहा है, पैसे पे कर रहा है। ठीक है, मार्च 1 में डेट है मार्च 1। ठीक है, मार्च 1 में डेट है मार्च 1 में है बैलेंस बॉट फॉरवर्ड पेटी कैश 50 रुपीज। ठीक है, मतलब पिछले मंथ का जो बैलेंस है वो इस महीने में, पिछले मंथ का जो बैलेंस है वो इस महीने में फॉरवर्ड करना पड़ेगा ना, बाई बैलेंस फॉरवर्ड करना पड़ेगा ना। अरे बाई बैलेंस बॉट डाउन जो करते हो तो बाई बैलेंस बॉट डाउन करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो 50 रुपीज का है। ओके, द अमाउंट ऑफ पेटी एक्सपेंडिचर्स, जो भी अमाउंट हुए थे पेटी एक्सपेंडिचर के, जो भी अमाउंट खर्च हुआ था पिछले महीने का, वो चीफ कैशियर के द्वारा दे दिया गया। चीफ कैशियर के द्वारा पेटी कैश बुक में दे दिया गया जो खर्चे हुए थे। ठीक है, अच्छा, बॉट सम लिक्विड मटेरियल फॉर क्लीनिंग पर्पज। बॉट सम लिक्विड मटेरियल फॉर क्लीनिंग पर्पज, मतलब कुछ साफ सफाई करने के लिए कुछ लिक्विड मटेरियल लेके आएगा, जैसे वैनिश हो गया, ठीक है, लाइजॉल हो गया, ऐसा एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, पेड 20 फॉर वैन वॉश। कंपनी का वैन था, ऑर्गेनाइजेशन का वैन था, उसको धुलने के लिए 20 रुपए खर्चे हो गए। ठीक है, ये डॉलर साइन है, उसे कंफ्यूज नहीं होइएगा, 20 रुपए। ठीक है, ओके, बॉट पेन एंड पेंसिल ऑफ ₹15। 15 रुपए का पेन और पेंसिल खरीदा गया। ठीक है, मतलब ये स्टेशनरी में आ जाएगा। ठीक है, पेड फॉर फ्यूल 35 रुपीज, 35 रुपीज का फ्यूल लिया गया। ठीक है, पेड 55 फॉर कैजुअल लेबर, जो लेबर काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनको दिया गया कितने? 55 रुपीज। ठीक है, डोनेटेड ₹10 टू SBA, अ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। चंदा दिया गया किसको? एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है SBA नाम का, उसको चंदा दिया गया कितना? 10 रुपए का। ठीक है, ओके, मार्च 30 में है ब्रॉट अ ब्रूम टू ऑफिस ₹5, मतलब झाड़ू खरीदा गया 5 रुपए के लिए। ठीक है, तो ये जो भी ट्रांजैक्शन हुए हैं
उसमें डेट वाइज लिखा हुआ है। देखिए मार्च 1 में ये पिछले महीने का बैलेंस था जो इस महीने में फॉरवर्ड किया गया, बहुत फॉरवर्ड किया गया है, ठीक है। मार्च 1 में एक और ट्रांजैक्शन हुआ है जिसमें जो चीफ कैशियर है उसने 200 रुपए दे दिए, किसको? कैश बुक के लिए, पेटी कैश बुक के लिए, कि ये लो जो खर्चे हुए थे, जो भी खर्चे हुए रहेंगे वो ये 200 रुपए में एडजस्ट कर लेना। मतलब बेसिकली वो फंड डाल रहा है किसमें? पेटी कैश बुक में, ठीक है। फंड रिसीव हो रहा है, ठीक है। कितना? मार्च 1 को। फिर ये लिक्विड मटेरियल वाला मार्च 5 को हुआ था। वैन वॉश हुआ था मार्च 10 को। पेन और पेंसिल खरीदा गया था मार्च 13 को। फ्यूल के लिए पैसे दिए गए थे मार्च 17 को। पेड 55 फॉर कैजुअल लेबर, कैजुअल लेबर को मार्च 20 को दिए गए थे कुछ पैसे, ठीक है। मार्च 22 को डोनेट किया गया था 10 रुपए। मार्च 30 को झाड़ू खरीदा गया था, ठीक है। रिक्वायर्ड, हमें क्या करना है? रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन इन पेटी कैश बुक एज्यूमिंग अ पेटी कैश सिस्टम इज यूज्ड बाय जॉन एंड जेम्स कंपनी। कह रहा है कि जो अबव ट्रांजैक्शन है इसको रिकॉर्ड करिए, किसमें? पेटी कैश बुक में। और ये मान लीजिए जो भी पेटी कैश है, पेटी कैश सिस्टम जो यूज किया गया है वो जॉन एंड जेम्स कंपनी के द्वारा यूज किया गया है। तो चलिए हम फॉर्मेट देखते हैं, इसका फॉर्मेट कैसे बनेगा। देखिए इससे आप वाकिफ होंगे कि डेबिट और क्रेडिट कैसा होता है, ठीक है। इधर साइड ये रिसीट साइड है, देखिए ये रिसीट साइड है, ठीक है। ये है रिसीट साइड और इधर आएगा पेमेंट साइड। एक साइड ये रिसीट साइड है और डेट के बाद वाला पेमेंट साइड है। इधर भी कुछ ट्रांजैक्शन होगा लेकिन इसको हम लोग ओमिट करते हैं, ठीक है। तो ये रिसीट साइड है और ये डेट के बाद वाला पेमेंट साइड है। डेट से इंक्लूडेड ये पेमेंट साइड है। डेट के पहले वाला रिसीट साइड है और डेट से लेके ये पेमेंट साइड है, ठीक है। मतलब जो पैसे रिसीव हुए होंगे वो रिसीट साइड में आएंगे और जो खर्चे हुए होंगे वो पेमेंट साइड में आएंगे, ठीक है। एक तरफ डेबिट लिखा जाता है, एक तरफ क्रेडिट लिखा जाता है, ये आपको क्लियर है, ठीक है। यहाँ पर रिसीट है, फिर डेट, डिटेल, हम लोग पर्टिकुलर से भी जानते हैं डिटेल को, ठीक है। वीएन, ये क्या है? ये एक्चुअली रेफरेंस है। ये वीएन नाम से आया है, ये बेसिकली रेफरेंस है। जो मैंने बताया था कि किस पेज नंबर से ट्रांजैक्शन जो हुआ है वो किस पेज नंबर से आया है। जो चिटपुट खर्चे हुए रहेंगे उसको प्रॉपर कोई अकाउंटिंग करके तो करेगा नहीं, प्रॉपर कोई अकाउंटिंग बुक बना के लेजर बुक में नहीं किया, वो उस समय अवेलेबल नहीं होगा। समोसा खाते खाते उस समय उसके पास अवेलेबल नहीं होगा, तो उसने ऐसे ही कहीं पे चिटपुट में लिख लिया, एक ऐसा बुक बनाया होगा उसमें इसने लिख दिया कितने का समोसा आया था, ठीक है। तो वो किस पेज नंबर से आया है वही रेफरेंस नंबर यहाँ पर आता है, ठीक है। टोटल कितने का खर्चा आया है वो यहाँ पर दिखता है, ठीक है। फिर जो भी खर्चे हुए हैं उसको कैटेगराइज करते हैं, मतलब उसके नाम से जो भी खर्चे हुए उसके नाम से उसको डिवाइड करते हैं। देखिए ऑफिस एक्सपेंस, वैन एक्सपेंस, क्लीनिंग एक्सपेंस एंड सन्डे एक्सपेंस, ठीक है। देखिए यहाँ पर जॉन एंड जेम्स कंपनी का भी नाम है, जिस कंपनी के द्वारा ये पेटी एक्सपेंस किए जा रहे हैं उसका नाम है, ठीक है। और यहाँ पर दिया है पेटी कैश बुक, ठीक है। तो ये जो भी खर्चे हुए थे पेटी कैश बुक में वो 2018 में हुए थे, 2018 में हुए थे, ठीक है। और डेट वाइज मैंने बताया था मार्च 1 को क्या हुआ था, बैलेंस बॉट डाउन हुआ था, पिछले महीने का रहा होगा, इस महीने में बॉट डाउन किया गया है। कितने का? पिछले महीने का था कितना? 50 रुपए। देख लीजिए ये है ना बैलेंस बॉट फॉरवर्ड पीटी कैश 50, तो वो पीटी कैश का ऐसा बैलेंस बॉट डाउन मार्च 1, डेट डाला है मार्च 1, डिटेल डाला है, बैलेंस बॉट डाउन 50 रुपीज, ठीक है। इसमें 50 रुपीज है, इधर साइड टोटल में इसलिए नहीं है क्योंकि पैसे रिसीव हो रहे हैं, इसलिए ये रिसीट साइड में, ठीक है। कैश, ये कैश क्या है? देखिए ये जो मार्च 1 को ही जो चीफ कैशियर ने 200 रुपए दिए थे कि ये लो फंड में डाल देना, पेटी कैश फंड में डाल देना, ठीक है। वो फंड पेटी कैश बुक में रिसीव हुए, तो 200 रुपए मान लीजिए मार्च 1 में, मान लीजिए मार्च 1 को जो चीफ कैशियर था वो कैश दिया 200 रुपए, किस लिए? फंड में डालने के लिए, पेटी कैश बुक के फंड में डालने के लिए, तो 200 रुपए आ गए, ठीक है। मार्च 5 को देखिए, मार्च 5 को लिक्विड मटेरियल आया था क्लीनिंग पर्पज के लिए, तो देखिए क्लीनिंग मटेरियल मार्च 5 को क्लीनिंग मटेरियल, ठीक है। इसका रेफरेंस नंबर था 42 पेज नंबर पे, सपोज कर लेते हैं, ठीक है। टोटल कितने का है? 25 का है। इसको किसके उसमें रखेंगे, किसके कैटेगरी में रखेंगे? इसको किसके कैटेगरी में रखेंगे?
क्लीनिंग एक्सपेंस में रखेंगे, क्योंकि क्लीनिंग एक्सपेंस हुआ है ना, लिक्विड मटेरियल क्लीनिंग पर्पज के लिए आया है, इसलिए क्लीनिंग पर एक्सपेंस में रखा है, ठीक है। मार्च 10 को वैन वॉश हुआ था, ठीक है। तो वैन वॉश हुआ था, कितने का हुआ था? 20 रुपीज का हुआ था। इसका रेफरेंस नंबर था 43 पेज नंबर पे, ठीक है। तो वैन एक्सपेंस, वैन के द्वारा क्या एक्सपेंस किया गया है उसको कैटेगरी में रखा है हमने, उस कैटेगरी में रखा है 20 रुपीज। वैन के द्वारा क्या एक्सपेंस हुआ था उस कैटेगरी में हमने 20 रुपीज रख दिया है, जो वैन के द्वारा एक्सपेंस किया गया था। अरे वैन को वॉश किया गया तो वैन के द्वारा एक्सपेंस हुआ ना, हाँ ठीक है। मार्च 13 को स्टेशनरी हुआ है, स्टेशनरी के लिए खर्चा हुआ है। मार्च 13 को स्टेशनरी के लिए खर्चा हुआ है, कितने का हुआ है? 15 रुपीज का। तो ये ऑफिस एक्सपेंस में आएगा या फिर स्टेशनरी में आएगा। ऑफिस एक्सपेंस की जगह पे हम यहाँ पर स्टेशनरी भी रख सकते हैं, ऑफिस एक्सपेंस की जगह पे हम यहाँ पर स्टेशनरी भी रख सकते हैं, ठीक है। मार्च 13 को स्टेशनरी लिया गया था, पेन और पेंसिल लिए गए थे, कितने के? 15 रुपीज के, ठीक है। उसका रेफरेंस नंबर है पेज नंबर 44 पे, ठीक है। ये मैं जो ये पेज नंबर बता रहा हूँ ये एज एग्जांपल कि आप लोग कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। फ्यूल, मार्च 17 को फ्यूल लिया गया, ठीक है, कितने का? 35 रुपीज का। मार्च 17 को फ्यूल लिया गया 35 रुपीज का, ठीक है। तो किस में फ्यूल डाला गया होगा? वैन में डाला हो गया होगा, इसलिए वैन एक्सपेंस में 35 रुपीज, ठीक है। मार्च 20 को कैजुअल लेबर, कैजुअल लेबर मतलब लेबरों को खर्चा दिया गया होगा, लेबरों को उनका वेजेस दिया गया होगा, कितने का? 55 रुपीज का, ठीक है। इसको किस में रखा गया? सन्ड्री एक्सपेंस में, ये एक्सपेंस है सिंपल, ठीक है। कैजुअल लेबर 55 रुपीज दिया गया कैजुअल लेबर को, उसको सन्ड्री एक्सपेंस में रख दिया, ठीक है। मार्च 22 को SBI चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को हमने दिया था 10 रुपए डोनेशन के फॉर्म में, ठीक है। तो ये 10 रुपए देखिए यहाँ पे, इसको भी सन्ड्री एक्सपेंस में डाल दिया, ओके। झाड़ू खरीदा था, मार्च 30 को झाड़ू खरीदा था, ठीक है। तो झाड़ू क्यों खरीदते हैं? क्लीनिंग एक्सपेंस है, झाड़ू खरीदना क्लीनिंग एक्सपेंस है, 5 रुपए का, तो क्लीनिंग एक्सपेंस में डाल दिया, ठीक है। ये इसके रेफरेंस नंबर है, फ्यूल रहा होगा 45 पे, कैजुअल लेबर रहा होगा पेज नंबर 46 पे, ठीक है। डोनेशन रहा होगा पेज नंबर 47 पे और ब्रूम रहा होगा पेज नंबर 48 पे। पेज नंबर ले लेते हैं या फिर सीरियल वाइज ले लेते हैं, ठीक है। वही होता है बेसिकली, रेफरेंस ही होता है, ठीक है, कि किस रेफरेंस से ट्रांजेक्शन आए हैं, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर इसको टोटल करेंगे, यहाँ पर टोटल करने के बाद यहाँ पर लिखेंगे ये टोटल कितने खर्चा हुआ है। इस टोटल को ऐड करेंगे तो ये आएगा 165 का, ठीक है, आप ऐड कर लीजिएगा। ऑफिस एक्सपेंस में टोटल कितना हुआ है? 15 रुपीज, हाँ बस 15 ही है। वैन एक्सपेंस में 20 प्लस 35 55, ओके। क्लीनिंग एक्सपेंस में 25 प्लस 5 30 रुपीज, ओके। सन्ड्री एक्सपेंस में 55 प्लस 10 इक्वल टू 65, ओके। तो अब ये 165 हुआ है टोटल। अब हम इसमें दोनों साइड में, रिसीट साइड में और पेमेंट साइड में देखेंगे कौन सा ज्यादा है, कौन सा ज्यादा है। इधर आया है 165 और रिसीट साइड में आया है 250। तो जो ज्यादा रहता है दोनों साइड वही रख देते हैं अमाउंट, जो ज्यादा रहता है दोनों साइड वही रख देते हैं अमाउंट। तो इधर भी 250, इधर भी 250, ओके। अब क्या करेंगे, 250 में से जो ज्यादा अमाउंट है, 250 में से जो इसका टोटल हुआ है उतना माइनस कर देंगे। 250 में से जो इसका टोटल हुआ है उतना माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 165 माइनस करेंगे 250 में से, कितना होगा? 85 रुपीज होगा, ठीक है। मतलब 85 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है बेसिकली, ठीक है। अगर ये डिफरेंस इधर आता, ये डिफरेंस अगर इधर रिसीट साइड में आता तो उतने रुपए से हम शॉर्ट होते, किसमें? पेटी कैश बुक में 85 रुपीज से शॉर्ट होते अगर रिसीट साइड में आता तो। लेकिन ये जो 85 रुपीज है ये पेमेंट साइड में है, बैलेंस कैरी डाउन के फॉर्म में है, तो ये 85 रुपीज से हम लोग शॉर्ट नहीं है, ओवर है, कैश ओवर है, हमारा कैश ओवर है कितना? 85 रुपीज, ठीक है। 85 रुपीज हमारे पास अभी भी अवेलेबल है, ठीक है। तो बैलेंस कैरी डाउन है ना पिछले महीने का 85 रुपीज, तो नेक्स्ट महीने में उसको बॉट डाउन कर देंगे। तो देखिए 85 रुपीज अप्रैल 1 में बैलेंस बॉट डाउन किया गया है, ठीक है, 85 रुपीज। यही वाला 85 रुपीज यहाँ पर बैलेंस बॉट डाउन हो गया है, कितने का? 85 रुपीज में। कौन सी डेट में? अप्रैल 1 में, ठीक है। तो मान लो कि अगर ये
ओवर था, कैश ओवर था, तभी तो इधर साइड अप्रैल में आने के बाद ये रिसीव हुआ ना, तभी तो ये अप्रैल में आने के बाद कैश बुक में रिसीव हुआ जो 85 रुपीज था, तभी तो इधर बढ़ गया। इतना क्लियर है? हाँ, ओके। अब कितना खर्चा हुआ था? 165 खर्चा हुआ था। पिछले महीने में, मार्च महीने में टोटल कितना खर्चा हुआ था? 165 खर्चा हुआ था। तो 165 जो कैशियर था, चीफ कैशियर था, वो 165 देगा ना कि हाँ ये लो 165 खर्चा हुआ था, ये लो इसमें डाल दो। तो इधर देखिए कैश 165, अप्रैल 1 को कैश मिल गया। ठीक है, इतना क्लियर है? पेटी कैश बुक में सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा, इतना श्योर हो। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में।